कहानी का शीर्षक है उलझन। सुनो जी, आज रुचा के स्कूल के जूनियर की तरफ से उनको फेयरवेल पार्टी है। राधा ने अपने पति को नाश्ते की मेज पर नाश्ता लगाते हुए कहा। आलोक ने अपनी पत्नी को घूर कर देखते हुए कहा, तुम जानती हो, मुझे यह बच्चों का यूँ किसी पार्टी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं, पर यह तो स्कूल की पार्टी है और वहाँ पर उसकी सारी सहेलियाँ होंगी। राधा ने तर्क दिया तो आलोक ने पलटकर कहा, और वहाँ लड़के भी होंगे। तुम तो जानती हो इन पार्टियों में क्या होता है। हमारी बेटी अब जवान हो गई है, वह भोली है, उसे ज़माने का पता नहीं। पर राधा बोलने लगी तो नहीं, मैंने जो कह दिया तो कह दिया, रुचा पार्टी में नहीं जाएगी। आलोक ने उसको बीच में टोकते हुए अपना फैसला सुनाया। इतने में रुचा अपने शयन कक्ष से वहाँ आ गई। शायद उसने अपने माता पिता की बातें सुन ली थी। उसने हिम्मत करते हुए कहा, पापा, अब मैं बच्ची नहीं हूँ, अब बड़ी हो गई हूँ। मैं सब समझती हूँ, अपना ध्यान रखूँगी। पापा प्लीज़ आज जाने दीजिए, मेरी सब सहेलियाँ होंगी, फिर हम सब कॉलेज चले जाएंगे। पता नहीं फिर मिलेंगे कि नहीं। पर बेटी, आलोक ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, यह ज़रूरी नहीं कि जो सब करे वही तुम भी करो। बेटी, तुम बड़ी हो गई हो, लड़कियों को देर रात तक बाहर रहना नहीं चाहिए। पर पापा, मैं जल्दी आ जाऊंगी, प्रॉमिस। रिचा ने लगभग याचना से भरे स्वर में कहा तो राधा ने बीच में बोलते हुए आग्रह किया, आज इसे जाने दो। डॉक्टर साहब की बेटी भी जा रही है और शर्मा भाई साहब का बेटा भी तो जाएगा, वह भी तो इसकी कक्षा में है। अब आलोक उनको अपने मन की उलझन और भय के बारे में कैसे बताता। वह रोज़ समाचार पत्रों में पढ़ता है, टेलीविज़न पर देखता है कि हमारे देश में गांव से लेकर शहरों तक कहीं भी लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उसने कहीं पढ़ा था कि जहां लड़के और लड़कियां और पुरुष और महिलाएं साथ में पार्टी करते हैं तो कई बार कुछ शरारती लड़के इनकी सॉफ्ट ड्रिंक या जूस में कुछ ऐसा पदार्थ मिलाते हैं जिससे वह बेहोश हो जाती है और फिर उनका शील भंग कर देते हैं। आलोक का मन यह सोचकर ही कांप जाता है। उसकी बेटी भी तो अब 18 साल की हो गई है और ऊपर से सुंदर है। पर यह भी सच्चाई है कि कल को उसकी बेटी कॉलेज भी जाएगी और शायद कोई नौकरी भी करे जहां अनजान पुरुष के साथ काम करना, उठना बैठना और मिलना जुलना हो। ऐसे में वह कहाँ तक बेटी पर पाबंदियां लगा सकते हैं। उन्होंने रुचा को अपने पास बुलाया और प्यार से समझाया, बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, अपना बुरा भला समझती हो, ध्यान से रहना और देर मत करना। थैंक यू पापा। रुचा खुश होकर उनके गले लग गई। आलोक ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, अपना बैग उठाया और दफ्तर के लिए चल दिए। उनके मन की उलझन दूर हो गई।